हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके सामने लेके आए हैं यूपी पीसीएस टारगेट डिप्टी कलेक्टर बैच 2024 का प्लानर है आपको। और क्या कोर्स है, कैसे करेंगे, क्या इसमें इम्प्रूवमेंट लेना है आप लोग के आंसर राइटिंग में, और किस तरह से ये पूरा कोर्स रिवॉल्व करेगा, इसमें मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोग को दे दूंगा। और अभी तक तो मैं बीपीएससी में ज़्यादा एक्टिव था, क्योंकि हुआ क्या कि वहाँ रिजल्ट ज़्यादा आ गए, बच्चे भी हमारे पास क्वेरीज भी ज़्यादा आने लगी, बच्चे भी ज़्यादा आने लगे। तो और जबकि उस प्रोसेस में मैं पहला बैच मेरा बीपीएससी का था, वहाँ से हमारी जो रैंक आई वो रैंक थर्ड आई, वहाँ से हमारी 14th रैंक आई उस बैच से। फिर नेक्स्ट जो 68 था उसमें भी अच्छी रैंक्स आई, 21 आई। और पहला रिजल्ट हमारा यूपी पीसीएस से ही आया था, बीडीओ जो हमारे वहाँ से हुए थे। और उससे पहले जो डिप्टी कलेक्टर थे वो तो हमारे साथ ही एसोसिएटेड थे, मोहम्मद जफर। फिर ये कैलाश तिवारी जो इस साल आए हैं। ये रिसेंट जो अभी एग्जाम 2023 का रिजल्ट आया, तो कम ही बच्चे थे हमारे, तो वहाँ से कम ही इनके यहाँ से बच्चे ज़्यादा थे, तो बच्चे यहाँ भी ज़्यादा नहीं थे। यहाँ का भी जो ट्रैक रिकॉर्ड ऐसे ही रहा है कि एक बैच, जो पहला बैच हमने स्टार्ट किया था, वहाँ 16 से 17 बैच बच्चे थे, जहाँ 12 से 13 लोगों ने जाके आपका इंटरव्यू दिया, और फाइनली 9 जो था वो सिलेक्शन हो गया। और यूपीपीसीएस और यूपीएससी का मेरा जो फ्री इनिशिएटिव चलता था, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ऑलमोस्ट मैंने 5000 से ज़्यादा कॉपीज साइन की है। सिविल्स के लिंक में आप देखेंगे, यूपीपीसीएस और यूपीएससी के बैच था, ये का था। मीनवाइल टाइम में बीपीएससी का रिजल्ट आया, हमारे रिजल्ट अच्छे हुए, उसके बाद क्वेरीज बहुत ज़्यादा आई, वहाँ से बहुत ज़्यादा लोग आने लगे। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा थे कि जहाँ से अब लोग आ रहे हैं तो कम से कम उनका और एक नॉर्मल दायित्व बन जाता हो। तो मैं यूपी का ही हूँ, और तुम लोगों कहते थे आप यूपी में क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि आप तो ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको यहाँ का है, आपने एग्ज़ाम्स ज़्यादा यहाँ के दिए हैं। हाँ, तो मैंने यूपीएससी और यूपीसीएस को मिला के मैंने 10 मेंस दिए ऑलमोस्ट, और इंटरव्यू भी दिया है यहाँ पर, तो काफ़ी इस पे ये था कि आपको ये करना चाहिए। ठीक है, तो इसी के लिए हम ला रहे हैं कि क्योंकि फॉर आपको विद वेल क्वालिटी, जो भी चीज़ें बहुत ट्रांसपेरेंट है, टेलीग्राम के आप चैनल पर देख सकते हैं हमारे। और जो मैं 5000 कॉपीज़ की बात कर रहा हूँ वहाँ वेल एवेल्यूएटेड हैं, और यूपीएससी की ज़्यादा कॉपी हैं, और यूपीपीसीएस की थोड़ी कम है, यूपीएससी की ज़्यादा हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये था कि आप 10 मेंस दिए, आपने इंटरव्यू दिए हैं, तो यहाँ से आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप यहाँ हो, तो यहाँ पे आप जाने की कोशिश की। तो मैं बताया कि रिजल्ट्स वहाँ ज़्यादा आए थे और टॉप 3 तक आ गए। तो वही अब कोशिश है कि ये जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें भी अब मेरा टारगेट है कि कुछ ऐसा किया जाए वहाँ कि कुछ अच्छा हो अपने आप यूपीएससी में। और यूपीएससी में हम जा नहीं रहे हैं अभी, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है, उसमें शायद हमारी होल्ड मेरी ना हो पाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैं यहाँ खुद ही कराऊंगा मैं। और अब ये फेवरेबल भी हो गया है, जैसे बीपीएससी हमारे फेवरेबल हो गया था कि जीएस 1 है, 2 है, वहाँ पर एसए है। तो यहाँ पे भी अब हमारे फेवरेबल हो गया कि 1 to 6 है जीएस, ठीक है, जो मेरे फेवरेबल है, और एसए ये हमारे फेवरेबल है, और साथ में ये हिंदी है। ठीक है, तो ये है, क्योंकि मैंने देख लिया ना कि अगर आप एक बहुत सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज टाइप से काम करते हैं विद वेल फुल एफर्ट्स, तो आपका रिजल्ट ऑलमोस्ट हो जाता है। थोड़ा सा यूपीपीसीएस कमीशन में दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी ट्रांसपेरेंसी कम है, बीपीएससी में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, तो थोड़ा सा मैं हो गया था, लेकिन चलते हैं, देखते हैं। अब यहाँ से भी रिजल्ट आ रहे हैं, जितने भी थोड़े बहुत लोग ही यहाँ से आते हैं इस बार भी हमारे साथ जो भी एसोसिएटेड हैं। तो अब ये सोच के तो नहीं कर सकते ट्रांसपेरेंसी का, लेकिन ये है कि इस पर हार्ड वर्क करते हैं कहें, और कुछ ज़्यादा बच्चे, ज़्यादा तो नहीं लूँगा, 15-20 का ही पहले टारगेट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैंडल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर जाइए, और यहाँ पे आपको कॉपीज़ कैसे एवेल्यूएट होती हैं, कॉपीज़ कैसे फाइनली बनती हैं, यहाँ पे सब दिखेंगे। इससे लिंक चैनल में आपको जाके यूपीपीसीएस और यूपीएससी की वहाँ पर कॉपीज़ कैसे साइन होती थी, वो सब होगा। क्या करते हैं हम, हमें बहुत मुझे पता चला है जो भी, और जो भी मेरी अपनी वो है कि डेली आंसर राइटिंग हम कराएंगे, मिनी टेस्ट लेंगे, फुल लेंथ टेस्ट लेंगे। और डेली आंसर राइटिंग से क्या होता है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट आता है। मिनी टेस्ट से क्या आपका होता है, इससे आपकी स्पीड आती है। मिनी टेस्ट जो होता है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है फुल लेंथ टेस्ट में। फुल लेंथ टेस्ट में क्या होता है, क्या ना, कि आप आधा पेपर करते हैं 2 घंटे में, और लास्ट के 1 घंटे में आप पेपर करना कोशिश करते हैं। मिनी टेस्ट में क्या होगा, 1.5 घंटे मिलेंगे आपको, 10 क्वेश्चन करने होंगे, और तो वो टफ टास्क है कि 1.5 घंटे में अगर आपने आधा पेपर कर लिया ना, फिर आधा पेपर आप कर ले जाओगे। तो हर चीज के क्वेश्चंस यहाँ, जैसे कि 8 नंबर और 12 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं आपको,
तो इसको अच्छे से बनाना है, इसको अच्छे से बनाना है, सेट कर देना है। तो इस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से। और ये पूरा इससे छोटा, और जो भी मैं कोर्स लाता हूँ, मैं टेस्ट सीरीज उस सीरीज जैसा कोर्स मेरे पास होता नहीं है। मेरा ये होता है कि जो कोई आए एक चीज में, जब आप आ गए हो और आपको एक चीज में एफिशिएंसी आ गई है कि भैया जब आए हो तो फुल करके जाओ। और यहाँ कुछ वो नहीं है कि ये आपको करा देंगे वो नहीं करा देंगे, यार सारे किए हैं, सब में अच्छा है, सब कुछ हुआ है, तो सब सीख के जाओ। GS 1 to 6 करो, एसए करो, हिंदी करो। और फॉर्मेट बहुत अच्छा है, बता रहा हूँ कि जिसमें ये डेली आंसर राइटिंग्स होंगी और साथ में मिनी टेस्ट भी होंगे और फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे आपके। तो यहाँ से आपकी क्वालिटी आएगी, यहाँ से आपकी स्पीड आएगी, और यहाँ से आपकी, और फुल एक इन्वायरमेंट लाइक कंडीशन में आपको एग्जाम देने की आदत पड़ जाती है, इन्वायरमेंट है। ये है फुल लेंथ से एक कम्प्रहेंसिव पैकेज है आपको सब कुछ सीखने का। ये फाइनली, क्योंकि हमारा ये जो सिविल्स है जो हम जाने जा रहे हैं या वो, तो धीरे धीरे इस चीज को हो रहा है कि हमारा कि ये सब लोग वो कहते हैं ना क्या है, तो हमारा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और हमारा जो है ये सिलेक्शन वाला हिसाब किताब है। हमारे मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजी है, मैंने पहले भी यही फॉलो की थी, मैं कहीं नहीं वो किया था, मैंने कुछ 15-16 बच्चे उठाया, उन पर वर्क किया, वो सेलेक्ट हो गए। तो फिर हमारा बीपीएससी में अब उसी बेसिस पे बच्चे आते हैं हमारे पास एडमिशन में, जो वो क्योंकि सिलेक्शन ये कराएंगे और अपना हार्डवर्क देंगे अपने, और जो चीज़ हमने बना रखी है उसको प्रॉपर से आपको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो ये बेसिस पे होता था। अब यहाँ भी यही हमारा है कि आप लोग को, कुछ लोग को लिया जाएगा, उनके ऊपर मेहनत होगी और उसके बाद कोशिश की जाएगी कि आप लोग सेलेक्ट हो जाए। आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे तो मेरा जो यूपीपीएसएस का जो एरा है ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये भी जैसे बीपीएससी चल रहा है। ठीक है, मुझे कहने में कोई वो हर्ज नहीं है कि यहाँ से मुझे एडमिशन वहाँ से ज़्यादा आते हैं, यहाँ से अभी मैंने स्टार्ट किया, तो क्या जो मेरा ये है, हमारा जो शुरू से मेरा वो था कि मैं मार्केटिंग से, मैं उस तरह से, स्टूडेंट हमारे खुद मार्केटिंग वाले हो जाएंगे, ये सिलेक्शन हो जाएंगे। तो बीपीएससी यूपीएससी में यूपीपीएसएस में पहला सिलेक्शन यहीं से हुआ था हमारा, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हुए थे यहीं से हुए थे, पेपर में आया भी था, चैनल में पढ़ा भी हुआ है वो। तो 125 डेज की एक्सटेंसिव लर्निंग है हमारे साथ, और ये पूरा प्लानर आपको दिख सकता है किस तरह से है। ये हमने कर रखा है कि आपका ये डेली आंसर राइटिंग सीरीज चलेगी, आप देखिए। और जैसे कल्चर है आपका, मॉडर्न हिस्ट्री फर्स्ट पेपर में, फिर सोर्सेज नीचे आपको दिए हुए हैं कि कौन से सोर्स हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो आप देख सकते हैं वहाँ से। पोस्ट मॉडर्न इंडिया है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, काफ़ी बड़ा टेस्ट है। जब आप आपने प्रैक्टिस कर ली डिवाइस, तो फिर क्या करो कि एक टेस्ट दे डालो, तो उसके बाद लाइव मिनट टेस्ट होगा आपका, वो आप दे दो। और फिर एक एस्से भी हम आपको कराते रहेंगे। ये 3 सेक्शंस होते हैं एस्से के, आपको मालूम भी होगा, तो ये इन 3 सेक्शंस को कवर किया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और हिंदी के फुल लेंथ टेस्ट होंगे। और जीएस के, अब जैसे कि फर्स्ट पेपर में यही सब पार्ट्स होते हैं आपके, हिस्ट्री है, और हिस्ट्री का काफ़ी बृहद पार्ट है, क्योंकि इसमें, और क्योंकि इसमें आपका एशियन मिडल तो रहेगा ही, जो भी उसके कल्चरल पर्सपेक्टिव होते हैं, और मॉडर्न भी होगा, वर्ल्ड भी होगा, पोस्ट मॉडर्न भी होगा। पोस्ट मॉडर्न से एक क्वेश्चन होते हैं, मॉडर्न से वर्ल्ड से कभी 2 पूछ रहे हैं, कभी 1 पूछ रहे हैं, तो वैसे रहेगा। फिर इंडियन सोसाइटी से रहेंगे आपके, ज्योग्राफी रहती है, फिजिकल ज्योग्राफी ज़्यादा है, तो वो आपको वैसे ही प्लानर दिया गया है कि ज्योग्राफी आप देख रहे हैं, ज्योग्राफी है आपकी, ज्योग्राफी पे स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने की कोशिश की जाएगी। फर्स्ट पेपर स्टैटिक रहता है, और कोशिश की जाए यहाँ 120-25 नंबर आते रहे हैं, मिलते रहे हैं यहाँ पर लोगों को, लेकिन बहुत थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ता है इसमें, क्योंकि रीज़न ये है ना, ये थोड़ा सा डायरेक्ट है, थोड़ा सा फैक्चुअल भी रहता है। दूसरा आपका क्या होगा, आपका स्टार्ट होगा, हम फर्स्ट के बाद हम फिफ्थ में जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट में हमने जो पढ़ी, जैसे अब वहाँ हमने हिस्ट्री पढ़ी, तो अब यूपी क्या कर लेंगे हिस्ट्री, फिर वहाँ सोसाइटी पढ़ी तो यूपी की सोसाइटी कर लेंगे। तो उसके साथ ही करस्पॉन्डिंग में हमने वो कर रखा है कि आपको दिक्कत ना हो। फिर यूपी की पॉलिटी है, यूपी की इंटरनल सिक्योरिटी, यूपी का गवर्नेंस, पूरा जो उन्होंने दे रखा है पेपर 5 में। और फिर फाइनली जब हमने प्रैक्टिस कर ली, तो हम इसमें एक बार लाइव टेस्ट लेकर 10 क्वेश्चंस का, तो इसमें हम टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, और ये कोर्स किसके लिए बेनिफिशियल है? देखो, वर्किंग वालों के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ये होगा पूरा टोटल ऑनलाइन। ठीक है, तो जब ऑनलाइन आपका होगा ये, तो आपके पास ये सहूलियत होगी कि आप यूपी के या यूपी के बाहर किसी कोने में बैठे हो, तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो टेस्ट को। ये डेली आंसर राइटिंग सीरीज है। और क्वालिटी की जहाँ तक बात है, एक मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्वालिटी की जितने भी जेएंड्स आपको दिख रहे हैं, हाँ, कॉपी मैं मेरा है, इनिशियल स्टार्ट हो रहा है, सारी कॉपीज मैं साइन करूंगा।
और उनका जो एवोल्यूशन जो स्टैंडर्ड्स रहता है वो आप जाके देख लेना। आप कहीं इससे अच्छी एवोल्यूशन हो जाए, कहीं इससे अच्छी अप्रोच और लर्निंग्स आपको बता दी जाए, मेरे से बता देना। ये इसकी गारंटी है कि ये जो भी रहेगी ये सुपर रहेगी आपकी, कोई इसमें वो नहीं रहेगा। क्योंकि अब जैसे अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हो गए भाई, उनके वहाँ आते हैं लड़के, अच्छी खासी फीस भी ले रहे हैं, 10-15 हज़ार जो भी अपना तो करा रहे हैं वो अपनी इस चीज़ को। तो लेकिन पता चला ऐसे ऐसे भी इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने खुद भी कभी प्री नहीं निकाला, लेकिन उनका इंस्टीट्यूट चल रहा है और टॉप टॉप रैंक भी है, क्योंकि वॉल्यूम्स पे काम करते हैं। जब एक इंस्टीट्यूट में अगर 500 लोग आ भी जा रहे हैं तो पता चला इसमें से 50 हो ही जाएंगे, खत्म। हमको करना क्या है, इनसे अच्छी अच्छी बात करके अपना हाईलाइट कर देना है। तो हम कह रहे हैं मार्केटिंग बेस्ड नहीं है, मतलब उसके भी सिलेक्शन बेसिस है। जो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो सिलेक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी है, क्योंकि ये लॉन्ग रन में जाने वाली है, क्योंकि इसमें हमको भी जूझना पड़ेगा, हमको भी बूझना पड़ेगा आपके साथ। तो ये है। फिर उसके बाद पेपर 2 आएगा, क्वालिटी इंप्रूव प्रोग्राम। इसका पेपर 2 में वही है, अपना क्वालिटी है, गवर्नेंस है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स हैं, उनके सोर्सेज जो हैं वो नीचे दिए गए हैं आपके। फिर ऐसे करा देंगे आपका। फिर पेपर 3 आ रहा है आपका। पेपर 3 में आप जान रहे हैं इकोनॉमी है आपका, साइंस टेक है आपका, आपका डिसास्टर मैनेजमेंट है, आपका इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट जो होता है यहाँ पर थोड़ा सा पॉलिसी लेवल पर ज़्यादा पूछते हैं। तो ये सब चीज़ें, इंटरनल सिक्योरिटी भी इसी का पार्ट होती है। और इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि पेपर 5 शायद नहीं, अच्छा हाँ पेपर 6, पेपर 5 तो हो गया, उस पर आ जाए यूपी के सेक्शन में। तो फिर यहाँ पर वही यूपी की इकोनॉमी है और अपना एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री है, फिर यूपी की ज्योग्राफी हो गई। ठीक है, तो यूपी की ज्योग्राफी काफ़ी है। एनवायरनमेंट है यूपी का, तो उसको अच्छे से करेंगे। यूपी का साइंस टेक, यूपी का एग्रीकल्चर, जो भी यूपी कंटेस्ट में है इसको कर ले जाएंगे। और फिर 5वें पेपर पे हम अपना आएंगे, नहीं 5वें का ही आपका फिर लाइमिनी टेस्ट हो जाएगा। जो कुछ बचा हुआ है इसका ये ले लेंगे, जिससे आप एक बार उसको अपना वो कर लें। फिर एथिक्स पे आएंगे। एथिक्स में थ्योरी होती है और केस स्टडीज होते हैं। थ्योरी हमारे वहाँ क्या है कि यूपी में, अब यूपीएससी है तो वहाँ तो केस स्टडी की बहुत वैल्यू होती है। यहाँ जितना ज़्यादा केस स्टडी पूछ नहीं रहे हैं, वो 2+1 का रेशियो रख रहे हैं केस स्टडी में। कभी 2 पूछी, कभी 2, एक छोटी वाली एक पूछ दी 8 नंबर में, 2 बड़ी वाली पूछ दी बस, या एक ही एक पूछ रहे हैं ज़्यादातर यूपी में, तो यही कर रहे हैं। और लेकिन यहाँ पर पूछी जाती है यूपीएससी में, तो वहाँ पर आपको अलग है। तो उसके केस स्टडी का तो मैं एक्सपर्टाइज हूँ, उसमें आपको अलग अलग चीज़ें आपको बताई भी जाएंगे। और हाँ, मैं ज्ञान देता रहूँगा सारे में। उसमें ज्ञान मीन्स आपको जो भी नॉलेज की सपोर्ट बेस की ज़रूरत है, किसी भी सेक्शंस में कैसे अप्रोच करना है, क्या ज़रूरत है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं है, तो दैट आई विल बी टेलिंग ईच एंड एवरीथिंग। So that's the thing I would be telling you. Apart from one good thing is that we have a very well designed structure form. Everything is well calculated. How much has to be taught, how much has to be practiced. Each and everything is well designed, and it's all being taken care by me. It's my batch. It's a batch. Otherwise, earlier I was giving a mentorship in this UPBCS, and this time also it will be a mentorship come answer writing program. और सिलेक्शन आपके थोड़े बच्चे ज़्यादा लेने हैं थोड़ा सा, क्योंकि वॉल्यूम थोड़ी बढ़ेगा। और बहुत ज़्यादा तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी का बहुत ज़्यादा वहाँ पर है, 100 बच्चे से करीब वहाँ बीपीएससी में है। तो आप यहाँ बहुत मैं नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि बीपीएससी के तो ऑलमोस्ट 100 बच्चे तो वहाँ हैं ही। तो ये आपका कोशिश है कि यूपीपीसीएस में हम 15 से 20 के बीच में, क्योंकि वही मॉडल स्टार्ट करना है, कोशिश में है कि यहाँ से आप फाइनली चाहूँगा 15 से 15-20 सिलेक्ट हो जाए, लेकिन 10 तक तो फाइनल सिलेक्शन में आए। तो ये एथिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके जो केस स्टडीज़ के हैं, एसेज हैं, हिंदी है आपका, ये सब कराई जाएगी आपको इसके अंदर। तो एक सिस्टमेटिक फॉर्म में आप कर सकते हैं। GS 1 to 6 की डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए, लाइव मिनी टेस्ट दे लीजिए, जो फुल लेंथ टेस्ट होते हैं वो फुल लेंथ टेस्ट दे लीजिए। आपको अप्रोच कैसे रखनी है वो देख लीजिएगा, आंसर आपके अच्छे से एवोल्यूट हो जाएंगे। ठीक है, ये सोर्सेज आपको यहाँ पे दिए गए हैं, थोड़ी बहुत फीस भी ली जा रही है वो दे दीजिएगा। और ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, अंकिता है, ये अपना रैंक 3 है, ये धनराज है रैंक 21 बीपीएससी में, ये अपनी सोनाली हैं, ये मिंटू चौधरी हैं, मोहम्मद जफर हैं डिप्टी कलेक्टर, ये राहुल हैं आपके, ये सनी हैं आपके, ये एजाज अहमद आपके, और ये यूपीपीसीएस में ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं आपके। तो ये खालिद अपने बीपीएससी में इनकी रैंक 4 थी, ये हैं। इनको तो आप लोगों ने बहुत जहाँ देखा होगा, हमारे मेंटरशिप सपोर्ट में ये रहते हैं, इमरान अहमद।
तो ये आपको दिखेंगे यहाँ पर। और हमारे वहाँ की जो भी रिसेंट टॉप्स जो आई हैं यहाँ पर, ये अंकिता चौधरी हैं, इनका टेस्टिमोनियल, इनके इंटरव्यू हमारे साथ पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं चैनल में अंकिता का। तो अंकिता की रैंक 3rd थी 67 बीपीएससी में। और फिर ये सोनाली थी, इनका अपना वो है, इनकी रैंक 14 थी बीपीएससी में। ठीक है, तो मोटा मोटा ये है कि वही क्वालिटी कोशिश करेंगे आपको यूपीएससी यूपीपीसीएस में देने की। और मेरा अपना सेल्फ स्टेट है, तो जो लोग भी आना चाहें, ज्वाइन करना चाहें, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोग के पास है, क्योंकि हम दौड़ेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग। और जब दौड़ेंगे तो फिर सिलेक्शन के लिए तो नहीं दौड़ेंगे हम। बैच का नाम है टारगेट डिप्टी कलेक्टर। तो फिर यहाँ तक के लिए दौड़ेंगे। ठीक है, अगर आपने नया स्टार्ट किया है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस है, थोड़ा सा वो हो, तो ये सब मत ज्वाइन करना, क्योंकि थोड़ा सा इसका लेवल तो मैं रखूंगा वो। और बहुत सिंसियर हो, अगर आप नए हो तो फिर आपके पास 12 घंटे होने चाहिए, अदरवाइज पुराने हो तो फिर ठीक है, 2-3 घंटे भी आपके लिए ठीक है, ये सब कोई इशू नहीं है, इसको आप कवर कर लोगे। लेकिन नए हो तो नहीं होगा कवर। और ये एक्सटेंसिव है, 125 से दिन से नीचे 128 दिन का प्लानर है वैसे, लेकिन 128 दिन का टोटल प्लानर है ये, इससे कम में हो भी नहीं पाएगा। यूपीपीसीएस से कवर करनी ही पड़ेंगी चीज़ों को, कई चीज़ें हैं इसमें, और पूरा फुल कवरेज है। तो आप लोग से वो है कि आप लोग ज्वाइन करें इसको और बेनिफिट लें इसका। हाँ, ज्वाइन वही लोग करें जिनको थोड़ी सी पहले से इन्फॉर्मेशन हो इन सब चीज़ों की, और थोड़ा बहुत उसने कर रखा है, क्योंकि लेवल यहाँ ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर आपके बैचेस के साथ जो हैं, जो लोग जुड़ेंगे, वो पता चला यूपीपीसीएस का इंटरव्यू दे चुके हैं, वो लोग हैं ज़्यादातर हमारे साथ आएंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि उनकी क्वेरीज आ चुकी हैं कई की, और कमी। और तो इस वजह से आप जो भी लोग भी यहाँ पे आओगे, तो इसका ये इंश्योर करके आना अपना कि थोड़ा सा एक बेसिक या एक यूपीपीसीएस का मेंस आपने दे रखा हो, आपको एक प्रॉपर की शुरू की नॉलेज हो, तो फिर आप इससे जो हमारा बैच है, हाँ, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं 10 सेल्स का। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं फिर आपसे।